किसी भी स्त्री को अपने पति को त्याग करके घोर रात्रि में किसी पर पुरुष से मिलने नहीं जाना चाहिए कि एक पति व्रत रहे जगत में, बाकी व्रत बेकार। गोपियों, जो स्त्री अपने पतिव्रता का निष्ठ पालन कर ले, उसके जीवन में कोई दुख नहीं आ सकते। फिर वो बड़े बड़े कार्यों को जीत लेती है, बड़े बड़े भावों को, बड़े बड़े स्थितियों को जीत लेती है वो स्त्री। क्यों? केवल पतिव्रता रहे। और केवल पत्नी ही पतिव्रता ना रहे, एक पति भी पत्नी के प्रति पतिव्रता इस जीवन जिए, पत्नीव्रता हो करके, तभी दोनों सीढ़ियां आगे चढ़ती हैं। भगवान ने कहा, अच्छा मेरे प्रेम के कारण अगर तुम आई हो सकता है मेरे से प्रेम हो इसलिए आई हो, तो इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे से तो सब लोग प्रेम करते हैं, हर एक जीव प्रेम करते हैं। देखो गोपियों, स्त्री का परम कर्तव्य होता है कि वो अपने पति की सेवा करे। पति की सेवा करने का पत्नी का कर्तव्य है, ये सत्य बात है। लेकिन ये भी अटल सत्य है कि पति का भी कर्तव्य है उस सेवा के योग्य बनना। ऐसा नहीं कि शास्त्र ने कह दिया पत्नी के लिए कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। अब पति भले ही शाम को दारू पी के पत्नी को दे झोटा पकड़ के मार रहा है, तो ऐसे पतियों की सेवा नहीं की जाती, ऐसे पतियों की सेवा नहीं की जाती। फिर ऐसे पतियों की सेवा तो आज के लोग कर रहे हैं, उनमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही कर लेती हैं। तो सेवा के योग्य बनना भी जरूरी है। पति देव आ रहे शराब पी के और पत्नी, अरे आइए 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 महाराज, पति देव शास्त्रों ने कहा है कि पति की सेवा करो। नहीं, तब तो महाराज तांडव गति मुंडन पर नाचत पत्नियां। तब तो पत्नी का कर्तव्य है कि थोड़ा सुधारने, बिगड़े हुए पति को सुधारें। इसके बाद में श्री ठाकुर जी ने कहा, सुनो गोपियों, मैं तुम्हें एक पत्नीव्रता स्त्री की कथा सुनाता हूं। गोपियां ने मन में बोला, मैं तुम्हारी कथा सुनने थोड़ी ना आई हूं, तुम्हारा दर्शन करने आई हूं, तुमसे प्रेम है, अब तुम हमें कथा सुनाने बैठ गए। महाराज, इधर भगवान ने कहा, एक स्त्री थी, वो अपने पतिव्रता थी, उसका पति काम करके आया, उसका एक छोटा सा बालक भी था, लेकिन वो पत्नी अपने पति के प्रति बड़ी पतिव्रतानिष्ठ स्त्री थी। वो उसका पति थका हारा आ करके उसके गोद में उसके जंग पर सर रख के सो गया, और उसका छोटा बालक था, वो घुटवन घुटवन चलते चलते सामने की ओर जा रहा था, और सामने बहुत बड़ा हवन कुंड था जिसमें आग जल रही थी। पत्नी ने देखा कि अरे, अगर ये लाला थोड़ा और आगे गया तो जलकर भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन जब उठने की चेष्टा की तो देखा कि पति सो रहा है। सोचा कि अगर मैं लाला को बचाऊंगी तो पत्नी व्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं लाला को नहीं बचाऊंगी तो ममता धर्म नष्ट हो जाएगा। नेत्रों में अश्रु भर के बंद कर लिए नेत्रों, और जब उसके पति की नींद खुली, उठा, और जब उठा तो देखा कि वो बेटा गिर गया था हवन कुंड में। जब पत्नी दौड़ कर गई तो हवन, एक अग्नि की भी इतनी सामर्थ्य नहीं हुई कि उसके बालक को जला दे। अग्नि देवता प्रकट होकर के बोले, मैंने इसलिए नहीं जलाया कि इस स्त्री ने इतनी बड़ी पत्नीव्रता स्त्री थी ये, कि अगर मैं इसके बालक को मैं जला देता तो इसके पतिव्रता धर्म की आग से मुझे कोई नहीं बचा सकता था।